ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है दक्षिणी वेलायुधन। दक्षिणी वेलायुधन भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा की इकलौती दलित महिला सदस्य थी। आप सब जानते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन संविधान सभा में बाबा साहेब के अलावा एक और दलित ऐसी शख्सियत थी जो जब सदन में खड़ी होकर बोलती थी, सवाल पूछती थी तो संविधान सभा में सन्नाटा छा जाता था। आइए जानते हैं दक्षिणी वेलायुधन के बारे में। दक्षिणी वेलायुधन संविधान सभा की इकलौती दलित महिला सदस्य थी। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन दक्षिणी वेलायुधन इकलौती दलित महिला सदस्य थी। संविधान सभा में दक्षिणी वेलायुधन वंचित वर्गों के हितों को लेकर इतनी ज्यादा मुखर रहती थी कि उन्हें कई बार बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाली महिला जैसे ताने सुनने पड़ते थे। उन्हें ये ताने दिए जाते थे कि बहुत सवाल पूछती हो, बहुत बोलती हो, इस तरह के ताने उन्हें सदन में सुनने को मिलते थे। दक्षिणी वेलायुधन का जन्म 1912 में तत्कालीन कोचीन रियासत के तट पर स्थित एक छोटे से द्वीप बोल घाटी में हुआ था। वो खेती किसानी करने वाली एक दास जाति यानी गुलाम जाति पुलाया में पैदा हुई थी। पुलाया नाम की एक जाति थी जो वहां पर खेती किसानी का काम उनसे कराया जाता था, उसमें उनका जन्म हुआ था। एक समय था जब प्रभावशाली जाति के लोग पुलाया समुदाय की महिलाओं को अपने स्तन ढकने नहीं देते थे। पुलाया जाति की महिलाओं को अपनी छाती खुली रखनी पड़ती थी। आप सब जानते हैं, नांगेली की कहानी आपने सुनी होगी। उन्हें अपनी छाती ढकने की मनाही थी, उन्हें बाल काटने और शिक्षा हासिल करने की भी मनाही थी। ऐसे वक्त में दक्षिणी और उनके परिवार ने जातिवादियों के घटिया विधानों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने विद्रोह कर दिया। दक्षिणी ने कभी अपने स्तनों को खुला नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी छाती भी ढकी और वह स्कूल भी गई, यानी उन्होंने शिक्षा का रास्ता अपनाया और जातिवादियों के विधानों को ठुकरा दिया। वो एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज में एडमिशन पाने वाली पहली दलित महिला विद्यार्थी थी। वो पहली ऐसी लड़की थी दलित बैकग्राउंड से जिन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया था, यानी उन्होंने लड़कों के बीच रहकर अकेले अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में एक सवर्ण टीचर ने उनके साथ जातिवाद किया, उन्हें लैब और एक्सपेरिमेंट्स में शामिल होने से रोक दिया, लेकिन बावजूद इसके दक्षिणी वेलायुधन क्लास में दूसरे स्थान पर आई और डिग्री हासिल करने वाली पहली दलित महिला बन गई। वो डिग्री हासिल करने वाली यानी डिग्री होल्डर पहली दलित महिला थी। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। वो हर मुश्किल के सामने डटी रही। उनके भाइयों ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने समुदाय में सबसे पहले अपने जटानुमा लंबे बाल काट डाले और कमीज पहनी, जो कमीज थी वो पहनी। उन्होंने विद्रोह कर दिया कि नहीं हम पहनेंगे। आप जानते हैं हमारे लोगों को इस तरह के कमीज पहनने से, चप्पल पहनने से रोका जाता था, लेकिन उन्होंने विद्रोह कर दिया। और जो दक्षिणी है उनका जो अपना नाम है, उनके नाम का ही मतलब जो है वो विद्रोह है, वो विद्रोह का प्रतीक है, क्योंकि ये पुलाया लोगों द्वारा रखे जाने वाले ठेठ नामों से एकदम अलग था। वो बहुत खराब नाम रखते थे क्योंकि मनुवादी लोग उनको यही नाम रखने के लिए मजबूर करते थे, लेकिन दक्षिणी जैसा नाम जो रखा गया वो खुद ही एक विद्रोह का प्रतीक था। दक्षिणी ब्राह्मणवाद से सीधी टक्कर लेती रही और आखिरकार पढ़ लिख कर देश का संविधान बनाने वाली संविधान सभा की सदस्य के तौर पर चुनी गई। ये बहुत बड़ी बात थी। एक वक्त की बात है जब दक्षिणी वेलायुधन गांव के कच्चे रास्ते से जा रही थी, तब सामने से नायर जाति की एक महिला आ गई। उसने दक्षिणी को कहा कि तुम रास्ता छोड़कर यहाँ से चली जाओ, धान के खेत से गुजर जाओ, मेरा रास्ते से हट जाओ, मैं अपवित्र हो जाऊंगी तुम्हारी छाया से। लेकिन दक्षिणी वहीं डटी रही और उसने रास्ता छोड़ने से मना कर दिया। आखिरकार मजबूरी में उस नायर जाति की महिला को ही खेत से होकर जाना पड़ा, लेकिन दक्षिणी ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। 20वीं शताब्दी के जातिवादी समाज में एक दलित महिला का यूं डट जाना, यूं आगे बढ़ जाना हर किसी को ऊर्जा से भर देने वाला है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दक्षिणी ने सन 1940 में आर वेलायुधन से शादी की। उनकी शादी में मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा गांधी भी शामिल हुए। ये शादी वर्धा के गांधी आश्रम में हुई थी। उनकी शादी में कुष्ठ रोगी ने पुजारी का काम किया था। दक्षिणी वेलायुधन गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों से ही प्रभावित थी। हालांकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र के डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से वो सहमत नहीं थी, लेकिन अनटचेबिलिटी को दूर करने वाले भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 की वो सबसे बड़ी समर्थक थी। वो वंचित वर्गों को अधिकार देने की एक बड़ी आवाज बनकर उभर रही थी। उन्होंने अंबेडकरवादी महिलाओं के लिए महिला जागृति परिषद बनाने में भी योगदान दिया, जो दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करती थी। वो अक्सर दिल्ली के मोनीरका जैसे इलाकों में वहां की झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में जाकर वो महिलाओं से जुड़े हुए जो मसले थे, जाति से जुड़े हुए जो मसले थे, उनसे वो बात करती थी। वो महिलाओं को न सिर्फ उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करती थी, बल्कि उन्हें शिक्षा हासिल करने के लिए भी प्रेरित करती थी।
दक्षिणी वेलायुधन की बेटी मीरा वेलायुधन ने एक इंटरव्यू में अपनी मां के हवाले से बताया था, उनकी प्रगतिशीलता के बारे में बताते हुए कहा था कि जब मुझे पहली बार पीरियड आए थे तो मेरी मां ने कागज पर ड्राइंग बनाकर मुझे समझाया था कि आखिरकार ये पीरियड माहवारी होती क्या है। उन्होंने मेरे पिता से मेरे लिए सैनिटरी पैड लाने को कहा था। इस किस्से से आप समझ सकते हैं कि दक्षिणी वेलायुधन कितनी प्रगतिशील थी और अपने समय से दूर की सोच रखने वाली महिला थी। दक्षिणी जो हैं वो गांधीवादी थी और भारतीय कांग्रेस के साथ उनका लंबा जुड़ाव रहा, लेकिन राजनीति से इतर उन्होंने हमारे देश को बेहतर बनाने और गैर बराबरी को दूर करने के लिए ताउम्र प्रयास किया। ऐसे बहुजन नायिकाओं को, ऐसे बहुजन महानायकों को हम सलाम करते हैं। भारतीय इतिहासकारों और लेखकों ने दक्षिणी वेलायुधन जैसे जाने कितने ही बहुजन नायिकाओं को गुमनाम कर दिया, लेकिन अब आपका अपना बहुजन मीडिया ऐसी गुमनाम कहानियां आप तक लेकर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो आपको हमारा साथ देना होगा। आप हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करें और सीधे न्यूज़वीक फाउंडेशन के अकाउंट में अपना आर्थिक जो योगदान है वो भेज सकते हैं। आप इसके अलावा UPI के जरिए भी अपनी मदद भेज सकते हैं और साथ ही जो अकाउंट नंबर दिया गया है उसमें भी आप अपनी मदद भेज सकते हैं। आपके खर्चे पर ही आपकी खबरें निष्पक्ष रहेंगी और अंबेडकरवादी पत्रकारिता होती रहेगी। ये डोनेशन देने के बाद आप हमें 8595794224 व्हाट्सएप पर डोनेशन लिखकर भेज सकते हैं। आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं और हमसे डोनेशन की रसीद हासिल कर सकते हैं, और जिससे आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी, यानी इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलेगी और अंबेडकरवादी पत्रकारिता को भी आप आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपसे अपील है कि हमारी मदद जरूर करें। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएं। आप दक्षिणी वेलायुधन के बारे में पहले से जानते थे या इस वीडियो से आपको जानकारी मिली, इस बारे में लिखें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।